हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो अभी अभी आरजेपीवी ने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे एक्स स्टूडेंट जितने भी आपका जो है 1 से लेके 7th सेम तक के एक्स स्टूडेंट है, किन्हीं का कोई भी पेपर बैक हो, सभी ब्रांच के बी और बी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए आरजेपीवी ने गाइडलाइंस दिया है। और इसमें कंप्लीट उन्होंने बताया कि एग्जाम आपका कब से होगा और उसके बाद एग्जाम का मोड क्या होगा और क्या प्रोसेस होगा कंप्लीट, वो सब कुछ के बारे में उन्होंने कंप्लीट गाइडलाइंस दिया है। तो उसी को मैं आप सबको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एम एस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। ओके, अब मैं वन बाय वन करके जितना भी कंप्लीट गाइडलाइंस है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ पे हेडिंग में उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 7th सेमेस्टर तक के जितने भी एक्स स्टूडेंट है, ठीक है, वो सभी स्टूडेंट जो अपना एग्जाम नहीं दे पाए हैं, और साथ ही साथ जो भी लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, लास्ट सेमेस्टर के यानी 8th सेम के भी स्टूडेंट हैं, उन सब का भी एग्जामिनेशन होगा। मतलब 1 से लेके 7th सेम तक के बैक वाले स्टूडेंट को, जिनका बैक था, और 8 सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट ने ये चूज किया था कि उनको ऑफलाइन मोड में एग्जाम देना है, ऑनलाइन मोड में नहीं देना है, या तो फिर कोई स्टूडेंट किसी भी रीजन से इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, जो कि हमारा 24 से हुआ था, इसमें भाग नहीं ले पाए थे, अपियर नहीं हो पाए थे, उनका ये एग्जामिनेशन होगा। और इसका जो डेट उन्होंने दिया है कि 15 सितंबर से होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर होगा कि किन किन का एग्जाम होगा। ओके, सारे एक्स स्टूडेंट का होगा और 8 सेमेस्टर वालों का होगा जो नहीं दे पाए थे। अब देखो, एग्जामिनेशन जो है वो आपका 2 सीटिंग में होगा, ठीक है। 2 सीटिंग में होगा। पहला जो सीटिंग होगा उसका टाइमिंग आपका 10 बजे से लेके 1 बजे तक का होगा दोपहर में, और दूसरा जो होगा आपका वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक का होगा इवनिंग में। तो यहाँ पे आपका पेपर जो होगा 3 घंटे का होगा। ओके, नेक्स्ट गाइडलाइंस उन्होंने दिया है कि एग्जामिनेशन जो है आपका ये ऑफलाइन मोड है, ये आपका ऑनलाइन मोड नहीं होगा, ये ऑफलाइन मोड में होगा। बट यस, एग्जामिनेशन आपका ओपन बुक प्रणाली से होगा। ऑफलाइन तो होगा लेकिन आपका ओपन बुक प्रणाली से होगा। ओपन बुक का मतलब ये है कि आप बुक एंड ऑल यूज कर सकते हो आंसर लिखने के लिए। ओके, अब फिर उन्होंने बोला कि विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार, ठीक है, जो आपका एग्जामिनेशन का टाइम है, जो सीटिंग का टाइम है, उसी टाइम के अनुसार आपका जो क्वेश्चन होगा वो इस साइट पे रहेगा, www.rjpb.ac.in। और यहीं पे स्टूडेंट को जो है अपना पोर्टल अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। आप सबको पता होगा कि आरजेपीवी के द्वारा स्टूडेंट का पोर्टल दिया गया है लॉगिन करने के लिए। तो आप वहां पे लॉगिन करोगे तो आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा टाइमिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि समय सारणी के अनुसार। ओके, फिर यहाँ पे उन्होंने बोला कि एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में है, तो इसका मतलब ये कोई भी मत समझो कि उसको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके देना होगा, ठीक है। स्टूडेंट अपना एग्जामिनेशन जो है वो घर से ही दे सकते हैं, उनको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सब कंफ्यूज हो गए कि भाई ऑफलाइन भी हो रहा है, 3 घंटे का एग्जाम भी है और सेंटर पे भी नहीं जाना है, तो आखिर आंसर लिखेंगे कैसे सभी, ठीक है। तो उसके बारे में भी आगे उन्होंने बताया हुआ है, देखते हैं अपन। देखो, जैसे ही आप लॉगिन करोगे अपना स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद जो है आपको एक आंसर शीट मिलेगा, ठीक है। आंसर शीट मिलेगा आपके स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद। और सबसे पहले आपको आंसर शीट का फर्स्ट पेज आएगा, ठीक है, फर्स्ट पेज। अब फर्स्ट पेज में आपको क्या करना है, तो फर्स्ट पेज में है आपको जितना भी एंट्री पूछा जाएगा, कुछ कुछ वहां पे फिल करवा जाएगा, नाम हो गया, ब्रांच हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, ये सब। तो वहां पे वो सब एंट्री आपको भरा जाना है, ठीक है। अब फिर उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो भी यूनिवर्सिटी आपको A4 साइज का आपके स्टूडेंट लॉगिन में आपको प्रोवाइड करवाएगा, उसका फर्स्ट पेज छोड़ के, ठीक है, फर्स्ट पेज छोड़ के बाकी सारे पेजेस का यूज जो है आपको आंसर देने के लिए करना है, ठीक है। A4 साइज के पेपर का उपयोग उत्तर पुस्तिका के रूप में अपने स्तर पर करना होगा, ठीक है। उसका यूज जो है आप आंसर लिखने के लिए करोगे। अब देखो, आंसर लिखोगे कैसे, तो आपको वो A4 साइज का जो है डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके उस पे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। फिर वहां पे उन्होंने बोला है कि छात्रों द्वारा A4 साइज का उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक पृष्ठ के निम्नलिखित एंट्री पेज के टॉप पर जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। जितना भी आपका पेज है उसके टॉप पर जाना होगा। जैसे ये आपका पेज हो गया, ठीक है, इसके टॉप पर आपको जाना होगा और यहाँ पे पेज नंबर लिखना होगा आपको, और आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा और पेपर कोड लिखना होगा, ठीक है। ये तीनों चीज यहाँ पे बना हुआ रहेगा, आपका कॉलम सिर्फ आपको फिल करना होगा। क्या क्या, तो आपको पेज नंबर, एनरोलमेंट नंबर और पेपर कोड। और ये पेज आपका आगे आएगा कहाँ से, ये पेज आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्टूडेंट लॉगिन से, और डाउनलोड करके आपको इसका प्रिंट
आउट निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल के इसका जो फर्स्ट पेज है उस पेज को छोड़ के बाकी सारे पेज पर आपको आंसर लिखना है और सारे पेज पे आपको ये तीनों चीज हर पेज पे ये फिल करना है, ओके। अब उसके बाद जो है आपको 3 घंटे का टाइम रहेगा। 3 घंटे में आप जितना छापना है, जहां से छापना है, जैसे जुगाड़ करना है आप लिख लो, आंसर पूरा फिल कर लो उस पे। और उसके बाद जो है आपको एक लिंक दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उस लिंक का यूज करके आपको अपना आंसर शीट जो है वो जमा करना है, ठीक है। आंसर शीट जमा करना है। अब आंसर शीट जमा करना कैसे करना है, तो डेफिनेटली ऑनलाइन मोड में आपको जमा करना होगा, तो उसके लिए आपको स्कैन एंड ऑल करना होगा, तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट में उन्होंने बताया कि स्टूडेंट को जो है अपने फोन में एडोब स्कैनर ऐप डाउनलोड करना है, और इस स्कैनर ऐप से A4 साइज की जो भी आपका आंसर शीट होगा उसके हर पेज को स्कैन करना है, ओके। आप आंसर शीट लिख लेंगे, उसके बाद आपको स्कैन करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग सोच रहे होंगे 3 घंटे का टाइम मिला है तो 3 घंटे हम लिखते ही रह जाएंगे। नहीं, 3 घंटे तक आपको नहीं लिखना है, आपको 3 घंटे के अंदर लिखना भी है, स्कैन भी करना है, ठीक है। स्कैन करके आपको सबमिट भी करना है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, जो भी निर्धारित समय सारणी है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को एग्जामिनेशन में क्या करना पड़ेगा, स्कैन भी करना पड़ेगा, पृष्ठ को क्रमानुसार, ठीक है। हर पेज को आपको क्रम के अनुसार स्कैन करना है, उसका पीडीएफ फाइल बनाना है, ठीक है। पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करना है उसी 3 घंटे में, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, ओके। अब देखो फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जितने भी आपका पेज होगा आंसर शीट के, उस सारे आंसर शीट पेज पे आपको उसका जो है पेज नंबर लिखना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो भी स्टूडेंट एमपी का है या भोपाल में है, ठीक है, और उसके आसपास अगर आरजीपीवी का कॉलेज है, अगर ऐसा पॉसिबल है और वो चाहते हैं कि अपना ये सब जो है ऑनलाइन एग्जाम नहीं दें, और साथ ही साथ जो है ऑनलाइन सबमिट नहीं करना चाहते हैं अपना अपलोड करके पीडीएफ बना के, तो वो जो है अपने नियरेस्ट आरजीपीवी के कोई भी, अगर इंजीनियरिंग का हो गया, फार्मेसी का, एमएससी का, आर्किटेक्चर का, डिप्लोमा का, अगर ऐसा कोई भी वहाँ पे है कॉलेज, तो वहाँ पे जाके आप जो है अपना हार्ड कॉपी वो सबमिट कर सकते हो, और वहाँ से आपको एक रसीद मिलेगा, वो रसीद ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट ये सब कुछ झमेला नहीं करना चाहते हो कि ऑनलाइन डाउनलोड करो, मतलब सॉरी, डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा, आंसर शीट लिखना ही पड़ेगा, जो ये नहीं चाहते हैं कि आप स्कैन करके पीडीएफ सबमिट करें ऑनलाइन, उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि आप नज़दीक के किसी भी आरजेपीवी से एफिलिएटेड कॉलेज में जाएं, चाहे वो फार्मेसी का हो या फिर इंजीनियरिंग का हो, आर्किटेक्चर का हो, डिप्लोमा हो, डजेंट मैटर, वहाँ जाके आप अपना हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हैं और आपको जो है रसीद मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बोला गया कि जब आप आंसर लिखोगे और एग्जामिनेशन जो है ओपन बुक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी बुक का जो है वो पेपर कटिंग करके डायरेक्टली आप चिपका दोगे अपने आंसर शीट पे, नहीं, आपको लिखना है, ड्राइंग भी बनाना है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, उत्तर पुस्तिका की किताब में पृष्ठ चित्र, ड्राइंग, डिजाइन यदि कटिंग करके पेस्ट करके लगाए जाने पे मान्य नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और इसको जो है नकल माना जाएगा तो आपका कैंसिल हो सकता है। तो आपको अपने खुद से ड्रॉ करना है आंसर शीट पे, ऐसा नहीं कि आप कहीं पे ओपन बुक है और बुक में मिला और पूरा फाड़ के अपने चिपका दिया, ठीक है, ये नहीं करना है। वैसे तो ये कोई करेगा नहीं, पता नहीं आरसीपीवी ने ये दिया क्यों है, इतना तो स्टूडेंट को पता ही है, ठीक है, चलो फिर भी दे दिया है तो अच्छी बात है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बताया गया है जो भी चोरी करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए, कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए ये बहुत ही कंपलसरी है कि वो अपने ही हैंड राइटिंग से कॉपी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्डिंग के अनुसार, जो आपका रिकॉर्डिंग विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, मतलब प्रीवियस पेपर का जो कॉपी होगा उससे आपका हैंड राइटिंग मैच किया जाएगा, और मैच करके देखा जाएगा कि सेम स्टूडेंट ने आंसर शीट लिखा है या नहीं की, ठीक है। अगर किसी और से आप भरवाओगे, अगर आपका राइटिंग मिसमैच हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब चलो ठीक है, ये सब तो किया नहीं जाएगा, बट ऐसे ही स्टूडेंट को डराने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है। वैसे सिंपल सा है, ओपन बुक एग्जाम है, 3 घंटे पेपर खुद से लिखने में क्या जाता है, इसके लिए किसी और से हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं, तो आप सब खुद से ही लिखना पेपर, ठीक है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बताया गया कि अगर किसी भी स्टूडेंट का जैसे ईडी में अगर उनका ब्रैक लगा हुआ है, तो अगर उनका ईडी में लगा है और ड्राइंग डायमेंशन एंड ऑल है, तो उनके लिए फ्री हैंड स्केच है, जाओ भाई, कोई टेंशन ही नहीं रहा, तब तो ईडी का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फ्री में पास हो जाओगे। डायरेक्टली वो फ्री हैंड स्केच करके A4 साइज पे ही उसको प्रिंट करके बनाना है, ठीक है। तो ईडी वालों के लिए तो और सही है यहाँ पे।
फिर यहाँ पे है ग्राफिक्स डिजाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सभी क्वेश्चन जो रहे इन सभी के आंसर आपको 3 घंटे में ही देने हैं, ठीक है। इसी 3 घंटे के अवधि में आपको जो भी आपका कंसेप्चुअल ड्राइंग एंड ऑल बनाना है वो सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट आपका जो भी नोटिफिकेशन था और गाइडलाइंस था। सबसे पहले तो आपका 15 से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, 2 सीटिंग में होगा, एक 10 बजे से लेके आपका 1 बजे तक होगा और दूसरा सीटिंग है आपका 2 बजे से लेके 5 बजे तक होगा। फिर दूसरा बात यहाँ पे ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो आंसर सीट है वो आपको स्टूडेंट लॉगिन में करके वहाँ पे आपको A4 साइज का मिलेगा। फर्स्ट वाला जो पेज होगा वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री फिल करना है, लिखना नहीं है। बाकी जो भी आपका पेज होगा उन सारे पेज में ऊपर में आपको पेज नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ये सब कुछ फिल करके उसके बाद अपना आंसर लिखना है। और जब से ही आपका आंसर लिखा हुआ हो जाएगा तो आपको एडोब स्कैनर ऐप से स्कैन करना है, कंप्लीटली स्कैन करके पेज वाइज PDF बना के आपको यूनिवर्सिटी में एक लिंक दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आपको अपलोड करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपको करना है। और अगर कोई स्टूडेंट भोपाल में है या फिर RJPV के किसी आसपास के कॉलेज के आसपास है तो वहाँ पे जाके भी आप अपना आंसर शीट को सबमिट कर सकते हो और वहाँ पे आप रसीद ले सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का चोरी चपारी बंद करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि सेम स्टूडेंट का हैंड राइटिंग वो मैच करेंगे, ओके। और जो ED वालों का है, ED वालों के लिए फ्री स्केच ड्राइंग है, A4 पे ही सब कुछ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स एकदम फुल दिया जाएगा, ओके। तो ये कंप्लीट गाइडलाइंस था, आप इसको अच्छे से समझ लें, नहीं तो फिर एग्जाम के टाइम पे आपको इशू हो जाएगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट में मेंशन करें, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, और जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। तो फाइनली सारे एक्स स्टूडेंट और जितने भी बचे हुए स्टूडेंट हैं ऑफलाइन एग्जाम से उन सबका भी आ गया है। तो अब जो है आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और अच्छे से एग्जाम दें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।